भारत एक स्वतंत्र और एक महत्वपूर्ण देश है, इस बात में तो हमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये बात भी सच है कि दुनिया के अलग अलग देशों का प्रभाव भी हम भारत में अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हमारे यहाँ दुनिया में लगभग जितने भी धर्म पाए जाते हैं सभी धर्म विद्यमान हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ हजारों प्रकार की भाषाएं, बोलियां और अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म मौजूद हैं। इन सब के चलते हमारे देश में एक विविधता बनी हुई है और आपस में एक समन्वय बना हुआ है, जिससे हमारे देश को मजबूती मिली है। एक बात आजकल बड़ी चर्चा में रहती है, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। यानी कहा जाता है अगर एक देश है तो एक तरह के सभी पर कानून लागू होने चाहिए। ऐसा है भी, हमारे देश में संविधान सबसे बड़ा कानून है। लेकिन संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म के हिसाब से कुछ मान्यताओं को पालन करने की अनुमति देता है। इसलिए हमारे देश में आप देखेंगे अलग अलग धर्म के लोगों की अलग अलग अपनी कुछ मान्यताएं, प्रथाएं, परंपराएं होती हैं। जैसे गोद लेने का अधिकार, शादी करने का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार। हिंदू धर्म के अंतर्गत ये सारी चीजों को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने एक ही जगह ऐड कर दिया था, जिसको कहते हैं हिंदू कोड अधिनियम। लेकिन अलग अलग धर्मों में अभी भी ये असमानता बनी हुई है। इसी के लिए जैसे भी चुनाव आते हैं तब ये कहा जाने लगता है कि पूरे देश में सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो भी एक समान होनी चाहिए। यानी बच्चे को गोद लेने की प्रथा हो या तलाक देने की प्रथा हो, ये सब भी एक समान रूप से लागू होनी चाहिए। और हमारे देश का संविधान आर्टिकल 44 ये बात कहता है कि सरकारों का एक कर्तव्य होगा कि जब देश में अच्छी परिस्थितियां बन जाएं तब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का प्रयास करें। तो हमको भी लगता है कि ये सही समय है, लेकिन इस महत्वपूर्ण मसले को राजनीतिक ढंग से लागू करना गलत है, क्योंकि इससे समाज में वैमनस्य बन जाएगा और आपस में मतभेद पैदा होंगे और धार्मिक क्राइसिस का रूप भी ले सकता है। इसलिए हमको बेहतर तरीके से समन्वय के साथ इस बड़े प्रावधान को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। और देश में गोवा जैसे राज्यों में ये प्रचलित भी है, लागू भी है, और वहाँ शांति, सद्भाव, कोई भी संकट नहीं आया। आपकी क्या राय है, बताइएगा।